क्या है, यहाँ पे लाइन जरूर खींच लेना है दोनों तरफ, और इसके अंदर ही क्या करना है, सारी चीजें लिखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के आपको लिखना है, एकदम सटा सटा के मत लिखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे तो ज्यादा कापियां भरेगा। इस बात को अच्छा 10वीं के छात्र, और आपका भी क्या है 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर है, और आपको भी ये नहीं पता कि हिंदी का पेपर कैसे लिखना है, कैसे अभी पहली बार क्या करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपको भी नहीं पता है कि हिंदी का जो पेपर आएगा उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका हल कैसे करेंगे, ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, पहला पेज होता है वो कैसे भरेंगे, यहाँ पे लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे जो आपके सामने ये पेपर आएगा इसका सोल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे, इन दोनों का हल कैसे करेंगे। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार कॉपी लिखेंगे, तो आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, चूंकि आप लोग देख सकते हैं बस क्या है 24 फरवरी 2025 का देख सकते हैं हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर है। यहाँ पे मेरे पास क्या है ओएमआर शीट है, बिल्कुल इसी प्रकार का ओएमआर शीट आएगा, बिल्कुल इसी प्रकार का क्या होगा कॉपी आपके सामने आएगा। सकते हैं मेरे पास बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, इस कॉपी में आपको पूरा लिख के बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी लिखना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। यहाँ पे ओएमआर शीट भी आपको समझाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास वायरल पेपर है, देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर भी आएगा। तो जिनको भी क्या करना है, हिंदी में टॉप करना है, 70 में 70 नंबर पाना है 24 फरवरी को, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि 24 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर कैसे लिखना है। पहले जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको दो चीजें मिलेगा, एक आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका मिलेगा और एक ओएमआर शीट मिलेगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है सबसे पहले क्या मिलेगा, कॉपी मिलेगा और ओएमआर शीट मिलेगा। उसके बाद से कुछ समय बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि कॉपी कैसे भरना है। तो यहाँ पे मान के चलिए किसी का रोल नंबर हमारे पास, मान के रेंडमली हमने क्या किया है, रोल नंबर लिया है। सबसे पहला जो चीज आपको भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है। क्या भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। जैसे मान के चलिए रेंडमली हमने मान लिया है किसी विद्यार्थी का जो रोल नंबर है 1242900944 है, ठीक है ना। तो इसको हमने लिख लिया है। फिर देखिए दूसरी जानकारी जो आपको भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना है। कैसे भरना है, आपको यहाँ पे शब्दों में भरना है। तो यहाँ पे लाख और करोड़ में आपको नहीं लिखना है, एक एक अंक लिखना है। जैसे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। इस तरीके से एक एक अंक क्या करना, आपको रोल नंबर शब्दों में लिखना, आपको याद रखना है। फिर आपको जो मिलेगा यहाँ पे विषय बोलेगा, तो विषय में आप लोग क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। और ये आपको लिखना है प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र केवल आपको लिखना, मतलब हिंदी का एक ही पेपर होता है तो आप लिखेंगे केवल। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, आपको याद रखना है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको जरूर लिखना है। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब जाके ये आपको नजर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे वायरल जो मेरे पास पेपर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पेपर का कोड क्या दिया हुआ 801 या 6। तो इस तरीके से हो सकता है एक एच भी मिल जाए, HC मिल जाए। तो इस कोड को आपको याद रखना है, चूंकि कोड सही भरेंगे तभी जाके आपका कॉपी क्या होगा, अच्छे से चेक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 801 HC आपको लिख देना है। फिर परीक्षा का जो भी दिन होगा, जिस दिन भी आप पेपर देने जाएंगे उस दिन को लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो यहाँ पे तिथि में क्या लिखेंगे, 24 तारीख को पेपर है तो 24 तारीख को आप लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा महीना लिखेंगे और 2025 लिखेंगे। फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे किस पाली में आप पेपर देने जा रहे हैं। तो इससे हाई स्कूल का जो पेपर होता है प्रथम पाली में होता है, सुबह होता है, तो यहाँ पे लिख देना है प्रथम। फिर दिया हुआ है केंद्र का नाम, मतलब जहां पर भी आपको सेंटर गया है उस स्कूल का नाम क्या करना, आपको लिख देना है। यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है, देखिएगा एग्जाम रूम नंबर, यानी जिस भी रूम नंबर में बैठे होंगे उसको आपको लिखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम है हस्ताक्षर। तो जो भी आपके क्लास में ड्यूटी कर रहे होंगे टीचर, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे और यहाँ पे डेट लिख देंगे। चीजें जो आपको 3 दिया गया है, परीक्षा कक्ष संख्या और यहाँ पे जो सिग्नेचर दिया गया है, दिनांक दिया, इसे आपको नहीं भरना है। सिर्फ इतना पॉइंट क्या करना, आपको भरना है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से क्या करना, आपको भरना है। अभी आपको पूरे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है। इसमें अगर आप गलती कर देते हैं, अपना भी बढ़िया लिखे हुए हैं, अगर इसमें गलतियां कर देंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि यही पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इस पेपर का सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेपर में सोल्यूशन करेंगे, तो
तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बिल्कुल आराम से देख लीजिए। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बस थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को समझ लेते हैं, पेपर के तरीके को समझ लेते हैं, तो पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गलती कर देंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट बता दूं कि हिंदी ही एक ऐसा विषय होता है, अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, बाकी सभी विषय में आप पास हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा, याद रखिएगा। तो हिंदी को बिल्कुल हल्के में आपको नहीं लेना है। अगर पहला पेपर आपका बढ़िया जाएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और अन्य पेपर की तैयारी भी क्या करेंगे आप लोग बढ़िया से करेंगे। लेकिन हिंदी ही आपका पेपर खराब चला जाएगा, बढ़िया से आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा परेशान रहेंगे कि मेरा पेपर क्या हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि पेपर का सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहला पॉइंट क्या समझ लिए कि पेपर का फर्स्ट पेज आप लोग कैसे लिखेंगे, सारी चीज आपको समझ में आ गया। फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद से ओएमआर शीट भी मिलेगा और यहाँ पे देखिए जो मेरे पास ओएमआर शीट है ना, इसमें सारी चीजें क्या है, खाली हैं। बोर्ड परीक्षा में ओएमआर शीट मिलेगा, इसमें लगभग जिला का कोड हो गया, ये सारी चीजें केंद्र का कोड वगैरह पहले से फिल रहेगा, मोहर वगैरह लगा रहेगा। यहाँ पे उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, सिग्नेचर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जो भी आप लोग सिग्नेचर करते होंगे इस तरीके से सिग्नेचर कर लेना। और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, जो भी आपके ड्यूटी करेंगे, कॉपियां चेक कर रहे होंगे, वो लोग सिग्नेचर करेंगे। और ये केंद्र व्यवस्थापक का मोहर यहाँ पे लगेगा। ये कला विषय के लिए है, अगर आलेखन कला करेंगे तो इस पे गोला बनाइएगा, प्राविधिक कला करेंगे तो इस पे गोला बनाइएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद से सोल्यूशन करना है। तो चलिए फाइनली अब आपको बता देते हैं कि इसका हल कैसे करना है। इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो शिक्षक से पूछ के यहाँ पे भर लीजिएगा। कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कॉपियां वगैरह फिल कर देंगे तो उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, अपना रोल नंबर भरना है। देखिए यहाँ पर भी आपको देगा अनुक्रमांक लिखने के लिए, तो अनुक्रमांक मेरा क्या है 12429000944 है। यहाँ पे हमने लिख दिया। मान के चलिए किसी बच्चे का हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस बच्चे का नाम क्या है, मोहन प्रसाद है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मोहन प्रसाद। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर पे आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर पुस्तिका है इस पे कहीं भी आपको नाम लिखना नहीं है, याद रखना है। फिर देखिए जो भी पेपर आप देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा, खंड अ आएगा। क्या आएगा, खंड अ आएगा। और खंड अ का सोल्यूशन क्या करना है, आपको ओएमआर शीट में करना है। कैसे करना है, ओएमआर शीट में। जैसे देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा ये जो ध्रुव स्वामी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त ये जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन लहरों का जो राजहंस है वो क्या है, मोहन राकेश की रचना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले का गौ वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ओएमआर शीट उठाना है और यहाँ पे चले आना है प्रश्न नंबर 1 पे। और यहाँ पे गौ का मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे क्या करना है, सी वाले ऑप्शन पे काले कलम से क्या करना है, आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करना है, गोला बना देना है, कुछ नहीं करना है। बस इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो 1 से लेके 20 तक के जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। फिर देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। तो भाई हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। तो दूसरे का हमारा क्या है, क वाला, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, ए वाला ऑप्शन ऐसे क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। खूब अच्छे से आप लोग गोला बनाइए ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कौन से ऑप्शन पे आपने क्या किया है, गोला बनाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको प्रश्न नंबर जो 1 से लेके 20 तक के जो भी प्रश्न होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये 15 और यहाँ पे 20 तक के जो भी प्रश्न होंगे सबका आंसर क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ओएमआर शीट पे देना है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद से स्टूडेंट आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे जो खंड ब आपके सामने आएगा इसका उत्तर आपको क्या करना है, कॉपी पे देना है। बोर्ड जो कॉपी देगा उसमें सोल्यूशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताते हैं कि पहले प्रश्न का सोल्यूशन कैसे करेंगे। देख सकते हैं ये मेरे पास पेपर है और यहाँ पे हम पहला वाला का सोल्यूशन करा रहे हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे, खंड ब लिखेंगे और यहाँ पे हम पहले प्रश्न का सोल्यूशन करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, खंड ब है और यहाँ पे हम पहले प्रश्न का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, इसको याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टूडेंट याद रखना है कि आपको संकेत जरूर लिखना है। जैसे देखिए ये पहला हमारा गद्यांश
चांस है, और अथवा करके एक और दिया हुआ देख सकते हैं, अथवा करके एक और दिया है। तो दोनों में से जिसका भी सॉल्यूशन आप लोग करिएगा उसका शुरू का कुछ शब्द और लास्ट वाला कुछ शब्द क्या करना यहां पे लिखना जरूरी है। उसके बाद से देखिए पहला हेडिंग क्या है, पहला जो हमारा मतलब प्रश्न पूछा हुआ है संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको अच्छे से हेडिंग बनाना है, यहां पे अ डाल देना है, जैसे अ होगा तो अ डालिएगा, क होगा तो क डालिएगा, और यहां पे लिखना है संदर्भ। संदर्भ लिखने का बेस्ट तरीका देख लीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार का संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से उद्धृत है, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। याद रखिएगा स्टूडेंट कि पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको काले कलम या काले स्केच से लिखना है। चूंकि देखता है तुरंत उसका नजर इस पॉइंट पे जाता है, अगर इतना चीजें सही होगा तो ऐसे चेक करेगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा, आपको याद रखना है। फिर देखिए दूसरा जो हमसे प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ पे मैं पेपर भी दिखा रहा हूं वायरल। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है ब, और यहाँ पे लिखना है व्याख्या। साफ साफ आपको व्याख्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो गया तो एक लाइन आपको छोड़ देना है। फिर दूसरा आपको हेडिंग बनाना है व्याख्या, और यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। फिर जब इसका उत्तर खत्म हो जाएगा तो एक लाइन आपको छोड़ देना है। फिर तीसरा जो प्रश्न पूछा हुआ उसका आंसर आपको लिखना है। क्लियर हो रहा है? तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लाइन जरूर खींच लेना है दोनों तरफ, और इसके अंदर ही क्या करना है, सारी चीजें लिखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के आपको लिखना है, एकदम सटा सटा के मत लिखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे तो ज्यादा कापियां भरेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है तब भी आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखना है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जोड़ के अपनी भाषा में क्या करना है, लिखना है। इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने आएगा, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं। प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आएगा, यहाँ पे बोलेगा कि निम्नांकित पदांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। मतलब इसके पहले गद्यांश था, पद्यांश था, सेम टू सेम यहाँ पर भी चीजें होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, और आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि देखिए हमने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 2, और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, लाइन खींचा। इस पॉइंट को याद रखना है। और यहाँ पे शुरू का शब्द और लास्ट वाला आपको शब्द लिखना है। फिर संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। कवि कौन है, सूरदास है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाठ का नाम और यहाँ पे कवि का नाम क्या किया है, हाईलाइटेड किया है, काले कलम या काले स्केच से लिखा है, इसको देख सकते हैं। फिर आपको हेडिंग बनाना है व्याख्या और अलंकार। तो जो भी अलंकार लिखिएगा उसको भी काले कलम से कर लीजिएगा। आई होप आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है। इसी प्रकार देख सकते हैं सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखा है। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 3 होगा वो भी आपको बता देता हूं बोर्ड परीक्षा में क्या आएगा। यहाँ पे आएगा और संस्कृत का गद्यांश देगा, और इसका क्या करना है, संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि जिस भी गद्यांश का आप लोग अनुवाद करेंगे उसका यहाँ पे संकेत लिख देंगे, शुरू का शब्द लास्ट वाला शब्द लिखना है, संदर्भ आपको हेडिंग बना लेना है। और संस्कृत का संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, यहाँ पे व्याख्या कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा चौथा प्रश्न आपको यहाँ पे श्लोक देगा, यहाँ पे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या 6, इस तरीके से करके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों का हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 तक का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। और इस वायरल पेपर का अगर आप लोग सोल्यूशन नहीं देखे होंगे तो इसका सोल्यूशन जरूर देख लीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी कराया है। तो अगर आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। मन में अभी भी कोई डाउट होगा कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आप लोग हमारे डेली लाइव क्लास को ज्वाइन करिए ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। आपको फाइनली समझ में आ गया है कैसे लिखना है। अगर कहीं डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।